बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम अमर बिल मारूफ करते रहना, नहीं अनिल मुनकर करते रहना, वरना अन करीब अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अजाब नाज़िल करेगा। फिर तुम दुआ करोगे तो वो कबूल नहीं की जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना, जैसा कि 2 दिन जिक्र हुआ कि जिनको इंसान ज़बरदस्ती रोक सकता है उनको ज़बरदस्ती रोके। बीवी बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, जिनको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता, वालिदैन हैं, दीगर अजीज़ व अकारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको ज़बान से समझाए। जिनको ज़बान से भी नहीं समझा सकता, जहाँ ख़तरा है कि अगर किसी से को बात करूँगा या मना करूँगा तो लड़ाई पैदा हो जाएगी, तो वहाँ इंसान दिल से बुरा समझे कि अगर मुझे कुदरत होती तो मैं ये गलत काम ना होने देता। इस उम्मत ने यह अमल छोड़ दिया, हम अपने घरों में देख लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अजाब नाज़िल करेगा, और फिर उस अजाब को दूर करने के लिए तुम दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर छोड़ दोगे तो अल्लाह बुरे लोग तुम पर मुसल्लत कर देगा। तुम उनके लिए बद्दुआएं करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, ये बुरे हुक्मरान होंगे। तो आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को देखा जाए तो इज्तिमाई तौर पर अक्सर दीन से बिल्कुल दूर हैं, और आवाम का जो हक अदा करना था वो भी नहीं करते, और आवाम बद्दुआएं करती है, उसका भी कोई असर नहीं होता। इसी तरह इनफरादी तौर पर जो हमारे हालात हैं, हम मुख्तलिफ दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला बात कबूल नहीं फरमाता, रोक दी जाती हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जो बंदा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करता तो अल्लाह ऐसे बंदों की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। तो इंसान कोशिश करे, अगर पहले करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर नहीं करता, घर का माहौल दीन का नहीं है, तो दुनिया से एक ना एक दिन चले जाना है। पहले तो चलो बूढ़ा होकर मरते थे, आजकल मरने का कोई पता नहीं चलता। रात को बंदा सोता है, सुबह फौत होता है, घर से सही सलामत निकलता है, रास्ते में कोई हादसा होता है। 30, 45, 40, 25, 20 मैंने कई अभी नौजवानों को देखा जो 18 साल के थे, उनको दिल का अटैक हुआ, फालिज का अटैक हुआ। ये हमारी समझ से बाहर था। चलो बूढ़ों को अटैक होता सुनते थे, लेकिन अभी नौजवानों को हो रहे हैं। तो ये बीमारियों का कसरत से होना, यह भी अल्लाह का अजाब है। अमवात का कसरत से होना, यह भी अल्लाह का अजाब है। तो जब हमारी मौत का हमें अब कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, तो इंसान कोशिश करे खुद भी दीन पर चलने की और बीवी बच्चों को भी दीन पर लगाने की। जितनी मेहनत, जितनी कोशिश हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक दिन ही में पूरे दीन पे चलने वाले बन जाए। कोशिश हो, जहां बीवी एक नमाज भी नहीं पढ़ती तो वहां उसको समझा दिया, चलो आज गुस्ल किया है तो चलो 2 जब तक पाक हो तो 1, 2, 3 नमाजें पढ़ लो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आदत बनेगी। बंदा नौजवान को समझा दे कि यार रोजाना नहाते हो तो चलो 1, 2 नमाजें जब तक जिस्म पाक होता है पढ़ लिया करो। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि अगर 5 नमाजें रोजाना की नहीं पढ़ी जाती तो चलो 2-3 ही पढ़ लो। ना पढ़ने से कुछ तो नेकी बेहतर है ना, अगली जहां के लिए हमने नेकियां जमा करनी है। चाहे जाए कि हम बिल्कुल ना करें वो ठीक है, या कुछ ना कुछ करते रहें। रोजाना कुरान मजीद की तिलावत नहीं हो सकती तो हफ्ते में 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, जब वक्त मिले कर लो। चलते फिरते जिक्र अस्कार आसान है, वो इंसान अपने लिए मुकर्रर करे। अगर नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकता तो जिक्र अस्कार चलते फिरते तो कर सकता है। तो जब ये थोड़ी थोड़ी हिम्मत करने नौजवान लगेगा, बीवी बच्चे लगेंगे, तो अल्लाह उनके लिए फिर मजीद आसानियां पैदा कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो नमाजी बनते जाएंगे। या बुरा वक्त आएगा, दुनिया से जाने का वक्त आएगा, तो वो फिर अपने आप को ज्यादा इबादत में लगा देंगे कि अब दुनिया से जाना है। लेकिन जब वो इबादत करते ही नहीं होंगे तो फिर जब बीमार होंगे, दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो उनकी जबान नहीं चलेगी। अभी हालिया दिनों में, पहले मैंने ऐसे मरीज नहीं देखे थे, लेकिन अभी
मैं ज़रा मंसारा गया था और इसी तरह कसूर गया था, जनरल हॉस्पिटल गया, तो अब मैं मरीजों की जबान से नेकी का कलमा नहीं सुन रहा। एक के घर तो मेरा जाना हुआ तो वो कहते हैं कि हम इसको कहते हैं या सलाम पर, बातें करता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, लेकिन उसको एक दो बार फालिज का अटैक हुआ तो जिस्म में कमजोरी है, तो उसको कहा या सलामु चलते फिरते पढ़ा कर, वो ये लफ्ज भी नहीं पढ़ता। अल्लाह ने उसकी जबान ही रोक दी कि उसकी जबान से नेकी का जुमला निकले। ये बात दफा अल्लाह ऐसी पाबंदी लगा देता है, इंसान गुनाहगार होता है तो अल्लाह पे मोहर लगा देता है कि अब मैं इसे नेकी की तौफीक नहीं दूंगा। तो इंसान वक्तन फवक्तन नेकी करे, उसका ये फायदा होगा कि इंसान बीमार होगा। पहले बीमार होते थे तो इंसान मरीज बार बार दुआएं करता था, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे। आजकल ये जुमले नहीं निकलते। या जो रिश्तेदार थे वो दुआएं करते थे, अब वो भी दुआएं नहीं करते, वो भी फोन पे लगे रहते, बस खैर व आफियत पूछेंगे, ना उसके लिए दुआ करेंगे ना अपने लिए करेंगे। तो इसलिए घर का इंसान दीन का माहौल बनाए, दीनी माहौल होगा तो मुश्किलात आएंगी तो उनमें भी अल्लाह को याद करेंगे, बीमारियां आएंगी अल्लाह को याद करेंगे, और आम हालात में भी अपने आखिरत के लिए कुछ ना कुछ इंसान जमा करता रहेगा। तो ये घर का अगर माहौल बना है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, माहौल नहीं बना तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब को दीन पर लगाया जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।